आईडी तो पीछे करो दोस्त भाई, थोड़ा अनुकूल सदन नहीं चला इसलिए मुद्दा नहीं। अनुकूल पीछे राहुल जी से भी बातचीत की, सब लोग से बातचीत की। भाई आईडी तो पीछे करो, बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा क्या। ये बीपीएससी का जो बच्चा है, अब पूरा पेपर खाली है और रैंक 3 करके आप नियुक्ति पत्र दोगे। पूरा एक नहीं लाखों हजारों आपके पास प्रूफ्ड है, आपके पास ब्लूटूथ पेपर निकाला हुआ है, आरटीआई से निकला हुआ है, आरटीआई से निकला हुआ है और रैंक में 3 आपने स्वीकार किया, पेपर लीक आउट हुआ, आपने एग्जामिनेशन को पूरा कैंसिल नहीं किया। हम कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, बच्चे को धमका रहे हैं। आप हिंदी में 20% बच्चों को ही मात ला रहे हैं। आप हमारे बच्चे लगातार डोमिसाइल को लेकर के चिंतित हैं। आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली किए, आप 100 मात्र बिहार और 500 बाहर के बच्चों को लाए। जब ये मुद्दा 70%, 80%, दिल्ली में भी आप 80% बच्चों को दिल्ली का ले रहे हो। बीएसएससी दरोगा की स्थिति वही है। लगातार हमारे बच्चे इन मुद्दों को लेके यूजीसी, नीट्स एंड उम्र को लेकर, सीबीएसई मार्किंग को लेकर कि आप हमको नहीं मानते हो, एसएससी की मार्किंग मानने लगते हो। कंपनी को टेंडर किस आधार पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जैसे झारखंड में पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश की कंपनी किस पार्टी और किस बड़े नेता की है। बीपीएससी से पूछा जाता है कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों दे रहे हो। वो लिख के दिया है। 500 मीटर पर हैकर हैक कर लेता है। क्या भारत के देश के बच्चे और बच्ची की कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ब्लैक लिस्टेड टेंडर कंपनी को आप दे करके बच्चों के भविष्य को चौपट कर रहे हो? क्या भारत सरकार के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है? पूरा माफिया को आपने तय दिया और ऊपर से मिथिलेश बाबू धमकी दे रहे हैं बच्चों को। उनको पता ही नहीं है जैन अल्फा और जैन जी क्या करेगा आने वाले समय में। इन नेताओं की जो स्थिति है, जो एक भ्रष्टाचार नहीं रोक पाया, जो सब में नंगे हैं, इन लोगों की बुरी स्थिति होने वाली है 1-2 साल के अंदर। नई आजादी की तासीर शुरुआत हुई है जंतर मंतर से, और ये जो अहंकार और ऐंठी दे रहे हो और धमकी दे रहे हो, भैया प्रशासन सुबह आई थी, ये नहीं चलेगा। जैन अल्फा, जैन जी सब कुछ देख रहा है। गर्दनी वाग इस बिहार का सबसे बड़ा जंतर मंतर की शुरुआत होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिहार पुलिस सीएसबीसी एक है, भाषा के आधार पर हमारे साथ नाइंसाफी, मात्र 10 से 12%, 20%। हिंदी मीडियम के बच्चों को रिजल्ट मत दो। आप कॉपी की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में आप जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी कर लो। आप कैसे फिजिकल का घोषणा कर दिए? कैसे आपने घोषणा कर दिया? गलत तरीके से। भैया बिहार में सिर्फ नटबरे लाल पैदालिया लगता है। अरे देखिए ना भैया, सीएसबीसी का हम चेयरमैन है। 11 तारीख को, 16 तारीख को 11 से 4 बजे हम बच्चों के साथ उपवास पर बैठेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन नाइंसाफी नहीं होने देगा। प्रशासन आके ये गर्दनी बात। भैया आज सुबह प्रशासन आके हम लोग को अल्टीमेटम दे के गई है कि आप लोग को यहाँ से आज ही तक परमिशन था, जबकि हम लोगों ने 10 तारीख को अनिश्चितकालीन के लिए लेटर दिया हुआ है। लेटर दे दिया गया है। हमारे बच्चों से इतना खौफ क्यों? हम राहुल गांधी से अपील करते हैं और भारत के जैन जी से कि आप बिहार के बच्चों का सपोर्ट करिए। मैं भीख मांगता हूं
राहुल जी से और सभी जैन जी से कि गर्दनी बाग में 4 बच्चे भूख हड़ताल पर 15 दिनों से मौत हो रही है और बीपीएससी के बच्चे TR4, TR3 और BSSC बिहार दरोगा सिपाही के बच्चे अपने जांच को लेकर और गलत मार्किंग को लेकर धरना पर हैं। आप सपोर्ट करिए। अच्छा पप्पू जी, जिस तरीके से भरत तिवारी वाला मामला आया, आपने नौकरी की बात कही थी, अब परिजनों को नौकरी भी मिल गई है, क्या हमको तो समझ में नहीं आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। बिहार में लगभग जो वर्तमान में नेता है वो नटवर लाल का बाप है। भरत तिवारी का इनकाउंटर करने में जो टीम था STF का और जो STF टीम भेजा था, उसके डर से ये सब कुछ, और उसको लग रहा है कि ऊंची जात के का वोट खिसक रहा है, इसके लिए जल्दी जल्दी कुछ करो। ये सब भूल जाओ। हिंदू मुसलमान ऊंची जात पिछड़ी जात अब नहीं है जैन जी में, भूल जाओ। सारे बच्चे एक साथ हैं। नो बैकवर्ड, नो फॉरवर्ड, नो हिंदू, नो मुसलमान। यह जंतर मंतर ने दिखा दिया और आने वाले समय में गर्दनी बाग भी दिखाएगा। सवाल खड़ा हो रहा कि बंटी यादव के परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, तिवारी जी किसको नौकरी मिलता है? अभी हम जा रहे हैं शुभम के यहाँ, उसके बाद जा रहे हैं हम हाजीपुर, छपरा गए। हम वही बात तो कह रहे हैं कि इक्वालिटी क्यों नहीं? भरत तिवारी के साथ अनजस्टिस हुआ, वो नहीं होने दिया अकेला पप्पू यादव। और जितना पैसा सरकार देगी उसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन STF के माफिया कौन थे, नायक कौन थे, और वो सस्पेंड क्यों नहीं हो रहे? किस तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिले जा रहे हैं और ऐलान भी कर दिए हैं कि खुद और ये देखिए किस तरीके से एकमात्र नेता जो वो पहुंचे हैं और भाई हमारे बीच हमारे मांगों के लिए हमें समर्थन देने के लिए आए हैं, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया से कहना चाहते हैं कि भैया हम लोग मात्र 13 मांगों के साथ नहीं, बल्कि भैया हम लोग पूरे एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग और आपका समर्थन बिहार के युवाओं का जिस तरीके से